हर साल दिवाली के पहले हम अपनी घर की सफाई करते हैं, पर क्या आपने सफाई का ये जापानीज फार्मूला जिसे ओसजी कहते हैं, क्या आपने इस फार्मूला के बारे में पहले कभी सुना है? एज अ होम मेकर, एज अ वुमेन, हमें भी इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। Osji or Osji is a Japanese cleaning tradition that refers to इसके पहले जापानीज फिलॉसफी की 2 वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिस वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी लाइफ में चाहे क्लीनिंग हो, वेट लॉस करना हो, कुछ नया सीखना हो, सब कुछ कैसे अचीव कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। फेस्टिवल्स बिल्कुल पास आ रहे हैं और उसके लिए मुझे अपने पूरे किचन की क्लीनिंग करनी थी। बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ और जैसा हर किसी के साथ होता है, सफाई हमारा करने का तो मन करता है, लेकिन हम उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। यकीन मानिए, आज मैंने अपनी ही वीडियो समुराई फार्मूला काम निपटाने का जादुई मंत्र, इसे देखा और बिना सोचे समझे मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो मैंने घर के जो बेसिक काम थे उन्हें कंप्लीट कर लिए थे। अपने लाइफ को आसान बनाने का, अपना माइंडसेट चेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है लर्निंग, यानी कि चीज़ों को सीखना। बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सीख रही हूँ या सीखती हूँ, बस अपनी वीडियो में उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास जो भी समय बचता है उसमें मैं जापानीज़ फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ रही हूँ। जापान ने अपने देश को इतनी अच्छी अच्छी फ़िलॉसफी दी है, इतने अच्छे अच्छे फार्मूलाज दिए हैं, और शायद यही वजह है कि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसके पहले की मेरी 2 वीडियो है जापानीज़ फार्मूला के बारे में, यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 2 दिनों से बस यही सोच रही थी कि अपने किचन की क्लीनिंग शुरू करूं। मेरे किचन को डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन डीप क्लीनिंग के बारे में सोचते ही मुझे डर लगने लग रहा था। मैं चुपचाप आकर के बैठ जा रही थी। फिर मैंने बिल्कुल छोटे से स्टेप से इसकी स्टार्टिंग की। मैंने सोचा कि केवल बर्तन को क्लीन कर लूँगी। जब मैंने किचन से बर्तन बाहर निकाल लिए तो मेरा माइंड सेट चेंज हुआ और मुझे लगा कि चलो थोड़ी और क्लीनिंग कर ली जाए। बस धीरे धीरे मैंने किचन के पूरे काउंटर टॉप को खाली कर दिया। ये मेरे किचन का पूरा लुक है। दरवाजे के पास में फ्रिज रखी हुई है। बहुत छोटी लेकिन गहरी बात है, मैंने सीखा है जापानीज़ कल्चर में हमेशा से इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। जीवन में जब ऐसा वक्त आए जब ये लगने लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, शायद अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची, बिल्कुल छोटी शुरुआत कीजिए। शुरुआत इतनी छोटी कि हमारा दिमाग हमसे कहने लगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इसे तो मैं तुरंत कर लूँगी। बर्तन हटाने के बाद मैंने काउंटर टॉप की क्लीनिंग शुरू कर दी थी। सच बताऊँ तो क्लीनिंग के लिए मेरे पास में बहुत अधिक महंगे प्रोडक्ट नहीं होते, बस घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए मैंने हार्पिक को यूज़ किया था, हल्का गर्म पानी भी यूज़ कर लिया था। बस इसी से इसकी सफाई बहुत अच्छी हो गई थी। जापान में ओसजी का मतलब होता है अपने घर से और मन से निगेटिविटी को हटाना। जापान में लोग साल के अंत में अपने पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। उनका मानना है कि इससे घर की निगेटिविटी कम होती है और नई एनर्जी आती है। इनका मानना है कि जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर से जो बुरी एनर्जीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अच्छी और बुरी दोनों एनर्जीज़ पे बिलीव करती हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ तो इस तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। और ये देखिए, काउंटर टॉप की क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो गई। किचन की खिड़की है, गंदी तो बिल्कुल नहीं रहती है क्योंकि मैं हमेशा इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। गवर्नमेंट क्वार्टर है, खिड़कियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इस वजह से वीडियो में ऐसी दिखती हैं। एक चीज़ एक जगह और एक नियम, बहुत ही सिंपल नियम है, हम सभी जानते हैं। सबसे अधिक हमें प्रॉब्लम तभी होती है जब चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रहती हैं, उनको ढूंढने में भी टाइम लगता है, दोबारा व्यवस्थित करने में भी उतना समय लग जाता है। हमारी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि चीज़ें अपने प्लेस पर रख दी जाए। काउंटर टॉप पे जितने भी डब्बे थे, मैंने ऊपर के सेल्फ को अभी छुआ भी नहीं है। बस इन्हें मैंने गर्म पानी और डिटर्जेंट और उसके अंदर नमक डाल करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। नमक से निगेटिविटी कम होती है। अब इन्हें सूखे कपड़ों से पोंछकर वापस रख दूंगी। अपनी वीडियो में फिर से एक बार कहती हूँ कि हर घर, उनका रहन सहन, उनकी परिस्थिति, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है।
चाहे घर में बहुत अधिक कीमती सामान हो या कम सामान हो, एक चीज़ हम सबको अपने घर में एहसास करना है, वो है हमारे अंदर का सुकून और शांति। हम में से हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है। कोई एक दिन में ढेरों काम कर पाता है, किसी की बॉडी उतनी अलाउ नहीं करती है कि वो सारे काम को एक ही दिन में कर सके। कोई बात नहीं, अपने घर की सफाई भी हम आखिर अपनी सुकून और शांति पाने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ कि हम पूरे घर की सफाई एक साथ नहीं कर पा रहे हैं? छोटे छोटे से स्टेप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। सच कहती हूँ, जब मैंने अपने किचन की क्लीनिंग शुरू की थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी सफाई हो जाएगी। मैंने सफाई की शुरुआत की थी सिर्फ एक छोटे से कॉर्नर अपने बर्तन स्टैंड से। शुरुआत जब बिल्कुल छोटी होती है, धीरे धीरे हमारी बॉडी एक फ्लो स्टेट में आ जाती है और एक के बाद एक काम खुद ब खुद होने लगता है। फ्रिज की क्लीनिंग तो मैंने कुछ दिन पहले ही की थी, लेकिन अंदर भी मैंने इसे अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। ऊपर वाला पार्ट भी आज अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी। कई सालों से एक ही तरह के काम को करते करते हम भी थक जाते हैं, हमारा दिमाग भी इसे करना नहीं चाहता है। अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाना सीखिए। हम में से बहुत से लोग हैं जब अपनी क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा सा गाना लगा लेते हैं, पॉडकास्ट सुनने लगते हैं या अपने इंटरेस्ट की कुछ चीज़ों को देखते हुए काम करना शुरू करते हैं। क्लीनिंग शुरू करने से पहले ही मैंने लंच बना लिया था। लंच में मैंने कढ़ी चावल और आलू की सब्जी बनाई है। एक चीज़ जो मैंने हाल फिलहाल सीखी है उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहले जब मैं किसी के घर को देखती थी, किसी के मॉड्यूलर किचन को देखती थी, तो मुझे देखकर ऐसा फील होता था कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मेरा किचन भी बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। और इसके कारण अननेसेसरी चीज़ों को खरीदती रहती थी। मेरा ओपन किचन है, सिर्फ इसमें एक ही सेल्फ है, किचन छोटा है। इसी चक्कर में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीद ली जो मेरे किचन में आ ही नहीं सकता है और आज तक दीवान में पड़ा हुआ है। अब मैंने जाना कि मॉड्यूलर किचन हो या सिंपल किचन हो, बड़ा घर हो छोटा घर हो, महंगी चीज़ें हो या सस्ती चीज़ें हो, हमारा घर वैसा ही दिखता है जैसी हमारी फीलिंग होती है, हमारी एनर्जी होती है। कम सामान को भी हम किस तरीके से व्यवस्थित करके रखते हैं। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट की। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। चीज़ें चाहे छोटी हो या बड़ी, पर मेरे घर की एनर्जी आपको वीडियो में भी फील होती होगी। तो कहने का मतलब कि कभी भी ये नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे पास में बहुत सारी चीज़ों की कमी है या मैं इसे नहीं खरीद सकती हूँ। जो है जितना है उसी में हम बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। घर चीज़ों से नहीं बल्कि इंसानों से बनता है। हाँ, घर का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा वाला बर्तन स्टैंड है, इसे भी मैंने उतार करके क्लीन कर लिया था। धूप में सुखाने के बाद इसे मैंने हैंग कर लिया। हम फील कर सकते हैं साफ़ सुथरे चीज़ों की, साफ़ सुथरे घर की और साफ़ सुथरे मन की एनर्जी ही अलग होती है। आज मैंने अपने काउंटर टॉप की क्लीनिंग घर के सभी बेसिक कामों को ख़त्म करने के बाद की थी। मतलब 10 बजे इसकी क्लीनिंग शुरू की थी। पूरी सफाई में मुझे लगभग 2 घंटे लगे, जिसमें मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी लिया था। छोटी सी टिप्स है, लगातार काम करने से बेहतर है कि बीच में छोटा छोटा ब्रेक लिया जाए। पर ब्रेक इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि उस काम की हम दोबारा शुरुआत ही नहीं कर सकें। हम एक इंसान हैं और किसी भी इंसान के अंदर बहुत शक्ति छिपी होती है। ज़रूरत होती है हमें उस शक्ति को पहचानने की, उस पर काम करने की। और जब हम उस पावर को पहचान लेते हैं तो घर की सफाई हो या दुनिया का कोई भी काम हो, बहुत आसानी से उसे कर पाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।